नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक जानकारी भरी वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। और आज मैं बायोलॉजी के ही एक टर्म पर पुनः बात करने जा रहा हूँ। मैं पूर्व में भी इस विषय पर एक वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूँ। जीव द्रव्य क्या है। आप सोच रहे होंगे कि दर्शन और साहित्य ज्ञान विज्ञान पर बात करने वाला बंदा आज बायोलॉजी के टर्म पर क्यों बात कर रहा। मैं विज्ञान पर भी बात करता हूं, दर्शन पर भी बात करता हूं। देखिए, बात दरअसल ऐसा है कि समस्त विद्याएं एक दूसरे से संबद्ध है, अर्थात जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यह वीडियो सभी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, सभी तरह के अध्ययनार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो कृपया करके दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप इस वीडियो को सुने और लोगों को सुनाएं भी। पूरे वीडियो को सुनिए, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिए और रुक रुक के नहीं सुनिए, पूरी वीडियो को सुनिए। देखिए, इस संसार में हम लोग कहीं से न कहीं से एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। कुछ लोग कंपटीशन में भी इंस्पायर होते हैं। तो हो सकता है हमारा वीडियो दूसरों के लिए इंस्पायरेशनल सिद्ध हो, मोटिवेशनल सिद्ध हो। यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूबर हैं, दूसरे को देखा देखी करके नया यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। हमारा भी देखा देखी करके कुछ नए यूट्यूबर लोग यूट्यूब बनाए, जिससे हमें भी खुशी मिलती है। लेकिन रियलिटी आना चाहिए वीडियो में, रियलिटी फैक्ट आना चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए। कोई बनावटी नहीं, कोई ग्लैमर नहीं, मिलावटी नहीं। हमारा वीडियो में कोई ग्लैमर नहीं दिख रहा है, यहां तक कि कैमरा भी नहीं है। क्योंकि मेरा मिशन किसी भी सूरत में मोरालिटी को अपग्रेड करना है, मोरालिटी को ऊंचा उठाना है। इसलिए किसी प्रकार के मिलावट और बनावटी में विश्वास नहीं रखता। तो सिर्फ आवाज को सुनिए, पिक्चर पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज। और वीडियो को लोगों को सुनाइए भी, क्योंकि यह जनहित के लिए उपयोगी है। आप सोच सकते हैं कि दर्शन और साइंस से क्या ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक है दर्शन और साइंस से। दर्शन और साइंस के बीच इतनी गहरा ताल्लुक है कि हम एक दूसरे को अलग करके एक दूसरे को सही ढंग से नहीं समझ सकते। तो आज मैं साइंस के एक टॉपिक पर बात करूंगा। वह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वह है जीव द्रव्य। जी हाँ, जीव द्रव्य जो हमारे कोशिका के भीतर मौजूद होता है। आप यहां तक तो जरूर जानते होंगे कि कोशिका क्या होता है। यदि आप कोशिका के बारे में अनजान हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और इस पर कोशिका से संबंधित 2-4 वीडियो अपलोडेड है, उसे अवश्य देखिए। ऐसे YouTube पर कोशिका से संबंधित भी अनेक वीडियो अपलोडेड हैं, एक से बढ़कर एक वीडियो अपलोडेड है जानकारी भरी। तो कोशिका क्या है, फिर भी मैं यहां संक्षिप्त में एक वाक्य में बता देना चाहूंगा कि कोशिका हमारा शरीर का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब हमारा शरीर के में जो भी क्रियाएं हो रही है, श्वसन पाचन, यह अंतिम रूप से कोशिका का क्रिया है। और यह बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा शरीर का, यानी कोशिका से ही शरीर बना है। शरीर संरचना, कोशिका संरचना दोनों एक ही बात हुई। तो हम शरीर संरचना पर बात कर रहे हैं, अर्थात कोशिका संरचना पर बात कर रहे हैं। और कोशिका के एक महत्वपूर्ण भाग है जीव द्रव्य, जिस पर बात कर रहे हैं।
तो आज मैं जीव द्रव्य पर बात करूंगा। जीव द्रव्य कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है और कोशिका का 70% हिस्सा जीव द्रव्य है। कोशिका का 70% हिस्सा जीव द्रव्य है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, जीव द्रव्य, इस शब्द का यदि हम विश्लेषण करें, शाब्दिक विश्लेषण करें, तो जीव प्लस द्रव्य, जीव का द्रव्य, द्रव्य यानी मटेरियल्स, तो कोशिका के भीतर जो द्रव्य है वह जीव द्रव्य कहलाता है। और स्थान विशेष पर इसका नाम अलग अलग हो जाता है। कोशिका के भीतर एक केंद्रक भी होता है जिसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। और फिर एक केंद्रक और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने बताया था कि कोशिका के बाहर का आवरण जो लिपिड से बना होता है, अर्थात वसा से बना होता है, प्रोटीन भी उसमें होता है। तो ये कोशिका आवरण अर्थात कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो पदार्थ पाए जाते हैं उसको हम नाम देते हैं कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के भीतर जो मटेरियल्स है, जो पदार्थ हैं, उसका नाम दिया जाता है केंद्रक द्रव्य। और यह संपूर्ण कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य पूरा को हम नाम देते हैं जीव द्रव्य। यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों जीव द्रव्य ही है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य एक लावादार जेली नुमा संरचना है, अर्ध तरल संरचना है। अर्ध तरल, पूर्णतः तरल नहीं है, अर्ध तरल, चिपचिपा पदार्थ एक संरचना है। और हम जीव द्रव्य की संरचना का जब हम रासायनिक विश्लेषण करते हैं तो इसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 80% जल होता है, 15% प्रोटीन होता है और फिर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी होता है। ये सभी इसमें मिला हुआ है। और कुछ कार्बनिक अणु भी हैं इसके भीतर और कुछ आयन भी है। आयन मतलब तत्व का वह परमाणु जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, समान संख्या में नहीं होता, वैसे परमाणु को आयन कहते हैं। आयन एक आवेश युक्त अणु है, मतलब चार्ज्ड है, जिसमें कुछ शक्ति है। चार्ज होने का मतलब जिसके भीतर पावर होता है, शक्ति होता है, ऊर्जा होता है। तो यह कोशिका द्रव्य के भीतर आयन है, ज्यादातर हिस्सा जल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। जल 70%, अप्रोक्सीमेटली 80%, 70 to 80% अप्रोक्सीमेटली इसमें मौजूद होता है। कोशिका द्रव को जीव जगत का सजीव घटक माना गया है। यानी अंतिम रूप से यह जीवित पदार्थ है जो हमारा शरीर का एक हिस्सा है, जो जीव जगत के जीव प्राणियों का शरीर का, प्राणियों और पौधों समस्त जीवों के शरीर का एक हिस्सा है, जो अंतिम रूप से जीवित पदार्थ है। इसको सजीव नाम दिया जाता है। और वैज्ञानिकों ने इसका रासायनिक विश्लेषण किया, पाया कि इसमें जल है, प्रोटीन है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, और इन सबसे ही यह बना है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में विभिन्न ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिनको हम कोशिका का अंग कहते हैं। ऑर्गेनल्स, कोशिकांग, कोशिका का अंग। जिस तरह से हमारा शरीर में विभिन्न अंग हैं, जैसे लीवर यानी यकृत, लीवर, इंटेस्टाइन, उसके बाद इंटेस्टाइन यानी आंत, हार्ट हृदय, हड्डी, हाड़ मतलब मसल्स मांस, स्किन त्वचा, जिह्वा, आइज आंख, ब्रेन, ये सभी पार्ट्स हमारा शरीर का अंग है। लेकिन इसमें से किसी अंग को हम शरीर नाम नहीं दे सकते।
मस्तिष्क को शरीर तो नहीं कहेंगे, लीवर को शरीर तो नहीं कहेंगे, इंटेस्टाइन आंत को शरीर तो नहीं कहेंगे, हार्ट हृदय को शरीर तो नहीं कहेंगे। शरीर तो तब होता है जब ये लोग आपस में मिल जाते हैं, और जब ये मिले हुए होते हैं और एक कार्य, विशेष कार्य को करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, परस्पर एक दूसरे के काम में मदद करते हैं, तो ये एक शरीर बनते हैं। लेकिन इसमें से सबको अलग कर दिया जाए तो शरीर खत्म, शरीर रहा ही नहीं। सबको सेपरेट कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो फिर शरीर भी नहीं बचेगा। शरीर नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, शरीर का शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, शरीर शब्द का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार कोशिका के ऑर्गेनल्स, कोशिका द्रव्य के ऑर्गेनल्स, जीव द्रव्य के ऑर्गेनल्स यानी अंग, वह कोशिका के अंग हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम ये आदि, ये सभी एक विशिष्ट संरचना है कोशिका द्रव्य में, विशिष्ट संरचना। और ये विशिष्ट संरचना के बारे में मैं एक एक करके आगे भी पढ़ूंगा। तो मैं यहाँ फाइनली, अभी समय बहुत कम बचा है, अब मैं ज़्यादा यहाँ समय देने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करना चाहूँगा और फाइनली यह कहना चाहूँगा कि कोशिका द्रव का वैज्ञानिकों ने रासायनिक विश्लेषण किया, पाया कि इसमें जल भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बनिक अणु भी हैं, और उसके बाद अकार्बनिक अणु है, आयन है, देखा। अब वैज्ञानिकों ने इस कोशिका द्रव को सजीव माना, यानी इसके भीतर रासायनिक क्रिया हो रहे हैं, ऑटोमेटिक श्वसन क्रिया हो रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है, यह ऑटोमेटिक क्रिया होता है इसके भीतर। तो इसलिए इसे सजीव कहा गया है। लेकिन वैज्ञानिक कोशिका द्रव के भीतर जो ये रासायनिक क्रिया चल रहे हैं ऑटोमेटिक, इस तरह के अणुओं को आपस में मिला करके फिर कोशिका द्रव्य का निर्माण आज तक वैज्ञानिकों ने नहीं किया। प्रायोगिक विधि से प्रयोगशाला में कोशिका द्रव्य का निर्माण नहीं किया गया और नहीं किया जा सकता। यह एक प्राकृतिक अद्भुत संरचना है जो जीवन का आधार है, और जीवन के सभी लक्षण इसमें मौजूद हैं। स्वतः सक्रियता और श्वसन क्रिया इसके भीतर हमेशा चलते रहता है। इसीलिए स्वतः सक्रियता और जीवित क्रिया के कारण ही इसे जीवित प्राणी का, जीव जगत का, यहाँ तक कि सभी प्राणियों का, इवन द प्लांट्स, प्राणी, सभी सजीवों का इसे जीवित इकाई माना गया है, जीव द्रव को, और जीवन का आधार माना गया है, और इसे सजीव माना गया है। तो आज इतना ही, और अंत में मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।